Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Bilal from channel Bilal Science Academia. Today we will discuss mathematical method by SM Yusuf, chapter number 1 trigonometry. इसमें हम complex plane, polar form and argument of the डिफाइन करते हैं। ये स्टार्ट करते हैं फर्स्ट के जो एक्स एक्सिस पे होती है वो होती है रियल एक्सिस। जो हमारा एक्स एक्सिस होता है वो होता है रियल, जो वाई एक्सिस होता है वो इमेजिनरी और मैं साथ वाई राइट कर देता हूँ, यानी कि इसमें इमेजिनरी पार्ट आते हैं और एक्स एक्सिस पे रियल पार्ट आते हैं। इमेजिनरी पार्ट वो होते हैं जिसमें आई आता है, एयोटा। ये अब मैं एक पॉइंट डिफाइन करता हूँ। ये मैंने पॉइंट और ये मैंने ओरिजिन से पॉइंट पी तक एक लाइन ड्रा कर ली जी। अब इसके दो पेयर बनेंगे, इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर, यानी कि ऑर्डर पेयर जी। अब मैं इसको ड्रा करता हूँ और ये इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ मिल गई और ये होगा हमारा एक्स एक्सिस पे ए और ये हमारा होगा बी, और मैं इस साइड पे भी लिख देता हूँ बी जी। अब जो ए और ये हमारे पास आर होगा, आर, और इसको हम जी का मॉड या जी का एब्सोल्यूट भी लिखते हैं और हम बाद में डिफाइन भी करेंगे जी। और इस लाइन को हम कहते हैं कम्प्लेक्स प्लेन। इस जो लाइन का नेम है वो है कम्प्लेक्स प्लेन जी। ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जी। अब उसके बाद मैं जी की वैल्यू निकालता हूँ। जी की वैल्यू कैसी होती है, ए प्लस बी एयोटा जी। अब और इसके बाद जो ए बी है वो रियल नंबर में से बिलोंग करेंगे जी। अब इसमें हम मॉडुलस निकालते हैं जी का। मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं, मॉडुलस ऑफ जी एब्सोल्यूट या जी का मॉड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस और एयोटा के साथ जो वैल्यू होगी बी स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट जी। ऐसे हम, ये होता है मॉडुलस ऑफ जी, यानी कि मॉड। अब नेक्स्ट हम, यानी इसको हम, ये ओपी लाइन है तो ओपी भी लिख सकते हैं। ओपी जी का मॉड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, यानी हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं और आर भी लिख सकते हैं जी। ये तो सारा मतलब ये सारा था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम चलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स प्लेन। पोलर फॉर्म किस तरह की होती है जी। मैंने एक्स एक्सिस ड्रा कर लिया और ये वाई एक्सिस, ये होता है इमेजिनरी और ये होता है रियल जी। अब मैं एक पॉइंट ड्रा करता हूँ। ये मैंने लाइन ड्रा करती और ये पॉइंट पी है और मैं इस पे दो पॉइंट लेता हूँ एक्स और वाई। आप ए भी ले सकते हैं लेकिन मैंने एक्स वाई लिए जी। आप ए भी ले सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और एक्स एक्सिस पे एक्स और वाई एक्सिस पे वाई, और ये जो पॉइंट है ये हमारे पास आर होगा। और अब इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। एनी पॉइंट इन द प्लेन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द पोलर कोऑर्डिनेट, यानी जो पॉइंट है उसका नेम है एक्स वाई आर थीटा, और इस जगह पर मैं थीटा ड्रा करता हूँ, थीटा जी। और इसका जो नेम है वो है कार्टेशियन, ये यानी कार्टेशियन के पॉइंट है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के पॉइंट है। और ये जो आर जो थीटा, ये हमारे पास रेडिकल वैल्यू है, एक रेडिकल वैल्यू, और ओपी हमारे पास कम्प्लेक्स प्लेन थी, ये रेडिकल वैल्यू, ये कार्टेशियन जी। उसके बाद हम कॉस थीटा डिफाइन करते हैं, यहाँ से निकालते हैं कॉस थीटा क्या होता है। यानी कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, यानी बेस एक्स है और हाइपोटेनियस आर, एक्स ओवर आर डिवाइड है तो कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, यानी इस इक्वेशन का नाम मैं 1 लिखता हूँ जी। अब उसके बाद साइन थीटा वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस वाई ओवर आर डिवाइड है और साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर साइन थीटा इज इक्वल टू वाई। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब इन दोनों क्वेश्चन का स्क्वायर लेके सम करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 प्लस क्वेश्चन नंबर 2 का आपने स्क्वायर लेके सम करना है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग
जी अब मैं स्केयर करता हूँ, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू क्वेश्चन आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा। जी आर स्केयर इसमें से कॉमन है, आर स्केयर कॉमन आ गया, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर इसमें से कॉमन, अंदर आएगा कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। तो कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इसकी वैल्यू होती है 1, तो मैंने 1 पुट की, तो बाकी रह गया आर स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो अब आर स्केयर है, तो अब दोनों साइड पे स्केयर रूट लेंगे, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू अंडर रूट इज इक्वल टू आर स्केयर, स्केयर अंडर से कैंसिल हो गया जी, कटिंग की तो आर स्केयर इज इक्वल टू एक्स के प्लस वाई स्केयर का अंडर रूट जी। उसके बाद हम डिवाइड करते हैं क्वेश्चन नंबर, डिवाइडिंग जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बाय क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो जी मैं इधर आपको ये सामने दिखाता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 ये है और क्वेश्चन नंबर 1 ये है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 पे डिवाइड करना जी। तो ये बनेगा आर साइन थीटा ओवर आर कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, आर से कैंसिल, तो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। तो हम थीटा की वैल्यू निकाल लिए, तो टेन उस साइड पे जाके इनवर्स का हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स जी, ये थीटा की वैल्यू आ गई जी। अब z इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई, तो अब हम इसकी z इज इक्वल टू एक्स और y की वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू थी r cos थीटा प्लस एयोटा, y की वैल्यू थी r साइन थीटा। तो इसमें से r कॉमन है, तो r कॉमन आ गया, cos थीटा प्लस i एयोटा यानी साइन थीटा इज इक्वल टू जी। तो जी अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। तो पहले मैं लिख सकता हूँ विच इज कॉल्ड पोलर फॉर्म ऑफ जी, या पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर या जी, जो कम्प्लेक्स नंबर को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जी इज इक्वल टू, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें, कॉज का सी आ जाएगा, एयोटा आ जाएगा और साइन का एस आ जाएगा और साथ थीटा, यानी कि आर सिस थीटा पढ़ सकते हैं। और ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, पोलर फॉर्म है जी। उसके बाद हम आर्गूमेंट ऑफ जी पढ़ेंगे। आर्गूमेंट ऑफ जी में वो पुरानी बातें, यानी कि पी पॉइंट है, उसके दो पेयर हैं, ऑर्डर पेयर हैं ए और बी। जी इज इक्वल टू एक्स प्लस बी एयोटा, ए प्लस बी एयोटा। तो थीटा इज इक्वल टू जो हमारे पास आया था वो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर्गूमेंट जी भी कर सकते हैं जी, यानी वो आर्गूमेंट जी की वैल्यू वही जो हमने पहले लिखी थी, टेन थीटा इज इक्वल टू बी ओवर ए। तो टेन उस साइड पे जाके इनवर्स बी ओवर ए। अब ये थीटा है, ये हमारे पास आर्गूमेंट ऑफ जी भी है, यानी इसको थीटा आर्गूमेंट जी थीटा टेन इनवर्स बी ओवर ए, यानी थीटा और आर्गूमेंट जी की सेम वैल्यू है, यानी टेन इनवर्स बी ओवर ए जी। अब मैं साइन थीटा और कॉस थीटा भी राइट करता हूँ। साइन थीटा की होती है बी ओवर सॉरी आर, और कॉस थीटा की होती है ए ओवर आर, यानी इसको सॉल्व करें तब भी टेन इनवर्स बी ओवर ए ही आएगा जी। अब मैं एक एग्जांपल करता हूँ, फिर एग्जांपल में आपको थीटा आर्गूमेंट ऑफ जी निकाल के दिखाऊंगा थीटा की वैल्यू। तो जी एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं। आर्गूमेंट जी हमने फाइंड करना है।
जी इज इक्वल टू 1 प्लस एओटा। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, बी की वैल्यू एओटा के साथ जो वैल्यू होती है 1 वो है, एओटा के साथ क्या है कोफिशिएंट 1, तो बी की वैल्यू 1 जी। अब मैं इसका साइन थीटा यानी कि वो क्या होता है बी ओवर आर, तो बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 1 और आर की वैल्यू अब हम निकाल इस साइड से निकाल लेते हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका है अंडर रूट, इसमें वैल्यू पुट करते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट 1 प्लस 1 हो गया और ये बन गया 2 और इसका स्क्वायर रूट आ गया आर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर रूट, यानी आर की वैल्यू आ गई 2 का अंडर रूट। इसी तरह कॉस की वैल्यू भी 1 ओवर 2 का अंडर रूट ही आएगी, तो मैं जस्ट फिलहाल साइन की लिख ली। अब साइन से सॉल्व करते हैं, यानी थीटा इज इक्वल टू साइन उस साइड पर जाके इन्वर्स का बन जाएगा 1 ओवर 2 का अंडर रूट। तो अब 1 ओवर 2 साइन 1 ओवर 2 पे क्या होता है, 1 ओवर 2 पे वैल्यू टेबल में इसकी होती है पाई ओवर 4, यानी टेबल आप ट्रिग्नोमेट्री का चेक कर सकते हैं, जो लास्ट टाइम आपने एफएससी मैट्रिक में पढ़ा है टेबल, तो वो आप उधर से चेक कर सकते हैं कि साइन की 1 ओवर 2 पे वैल्यू क्या है। यानी कि अब इस पे भी वैल्यू वही है, प्लस माइनस 2 पाई पे भी वैल्यू साइन की 1 ओवर 2 का अंडर रूट ही है, यानी हम ये भी लिख सकते हैं। अब मैं और अगर चेक करूं, पाई ओवर थीटा इज इक्वल टू पाई ओवर 4 प्लस माइनस 4 पाई, अब 4 पाई पे भी वैल्यू वही, यानी पूरा क्वार्टर हम मतलब राउंड करके आएंगे तो 4 पाई। अब नेक्स्ट चेक करें 6 पाई पे भी मतलब सेम वैल्यू 1 ओवर 2 का अंडर रूट होगी, इसी तरह सॉन। लेकिन अब हम इसको एक जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू पाई ओवर 4 प्लस माइनस 2n पाई। अब 2n पाई लिख लेते हैं। अब n जो है वो z में से बिलोंग करेगा, n। अब n की वैल्यू आप इधर राइट करते जाएं 0 1 2 3 4 सो ऑन, लेकिन वो सेम वैल्यू आएगी। ये हमारे पास आ गया आर्गोमेंट z, यानी थीटा इज इक्वल टू पाई ओवर 4 प्लस माइनस 2n पाई। और बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो हम